वैलेंटाइंस डे। इसका नाम सुनते ही दिमाग में चॉकलेट, फूल और रोमांस की तस्वीरें बन जाती हैं, है ना? पर क्या कभी सोचा है कि प्यार भरे इस दिन की जड़ें कुछ बहुत ही अजीब और सच कहें तो थोड़ी डरावनी परंपराओं से जुड़ी हैं? चलिए, आज इस दिन की पूरी कहानी परत दर परत खोलते हैं। तो देखिए, आज वैलेंटाइंस डे का मतलब है प्यार, रोमांस, कैंडी और कार्ड्स। लेकिन इसकी शुरुआत वो बिल्कुल अलग थी। जरा सोचिए, एक ऐसा त्योहार जिसमें जानवरों की बलि दी जाती थी, अजीबो गरीब रस्में होती थीं और यहां तक कि खून भी शामिल था। यकीन करना मुश्किल लगता है, सही कहा ना? तो सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है कि बलिदान और अजीब मान्यताओं से भरा एक त्योहार प्यार और रोमांस के इस ग्लोबल सेलिब्रेशन में आखिर बदल कैसे गया। आइए इस दिलचस्प सफर पर चलते हैं और इस राज से पर्दा उठाते हैं। तो चलिए, कहानी की शुरुआत करते हैं एकदम शुरू से। हम चलते हैं प्राचीन रोम के उन दिनों में जहां इस त्योहार की असली जड़ें छिपी हैं। और यकीन मानिए, ये आज के वैलेंटाइंस डे से बिल्कुल बिल्कुल अलग था। वैलेंटाइंस डे की सबसे पुरानी जड़ें मिलती हैं लुपरकेलिया नाम के एक प्राचीन रोमन त्योहार में। और ये कोई सीधा साधा शांत त्योहार नहीं था, बल्कि एक जंगली और हंगामाखेज फर्टिलिटी फेस्टिवल था, जिसकी मान्यताएं आज हमें हैरान कर सकती हैं। अच्छा, ये हिस्सा थोड़ा अजीब लग सकता है। इस त्योहार में होता ये था कि बकरियों और कुत्तों की बलि दी जाती थी। फिर लुपर्सी नाम के नौजवान उन जानवरों की खाल की पट्टियों से सड़क पर खड़ी औरतों को हल्के से मारते थे। उनका मानना था कि ऐसा करने से महिलाओं की फर्टिलिटी यानी प्रजनन क्षमता बढ़ेगी। फिर जब ईसाई धर्म का प्रभाव बढ़ा, तो चर्च ने इन पुरानी परंपराओं को बदलने का फैसला किया। 5वीं सदी में पोप गेलासियस प्रथम ने इस त्योहार को एक तरह से क्रिश्चियन मेकओवर दिया और 14 फरवरी को सेंट वैलेंटाइंस डे के रूप में घोषित कर दिया। ये इस त्योहार के इतिहास का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। तो एक खूनी त्योहार अब एक संत के दिन में बदल चुका था। लेकिन सवाल यह है कि शहादत से जुड़ा ये दिन प्यार और रोमांस का प्रतीक कैसे बन गया? यहीं से कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। असल में सेंट वैलेंटाइन कौन थे, ये आज भी एक पहेली है। चर्च के रिकॉर्ड्स में इस नाम के कम से कम 3 शहीद संत मिलते हैं। एक कहानी कहती है कि वो एक पादरी थे जो राजा के हुक्म के खिलाफ जाकर सैनिकों की शादियां करवाते थे। एक और कहानी के मुताबिक वो एक कैदी थे जिन्होंने जेलर की बेटी को एक खत लिखा था। और यहीं से कहा जाता है कि वो मशहूर लाइन आई जिसका इस्तेमाल आज भी होता है। उस कैदी संत ने अपने खत के आखिर में लिखा था, तुम्हारे वैलेंटाइन की ओर से। और बस तब से ये लाइन हमेशा के लिए अमर हो गई। पर सबसे हैरानी की बात तो ये है कि मध्य युग तक भी इस दिन का रोमांस से कोई खास लेना देना नहीं था। वो मशहूर लेखक जेफरी चौसर थे जिन्होंने पहली बार अपनी कविता में 14 फरवरी को पक्षियों के प्यार के मौसम से जोड़ा। और बस यहीं से ये दिन शाही और रोमांटिक प्यार का प्रतीक बनने लगा। तो ये तो थी पुरानी कहानी। अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि कैसे ये दिन धीरे धीरे एक बहुत बड़े बिजनेस में तब्दील हो गया, जो आज अरबों डॉलर की इंडस्ट्री है। इसका काफी क्रेडिट जाता है एस्थर हाउलैंड को। 1840 के दशक में उन्होंने अमेरिका में पहली बार बड़े पैमाने पर वैलेंटाइन कार्ड्स बनाने शुरू किए और यहीं से प्यार के इजहार का एक नया कमर्शियल तरीका दुनिया के सामने आ गया। और आज तो वैलेंटाइंस डे का पूरा बाजार 3 चीजों पर टिका है: कार्ड्स, कैंडी और फूल। ये तीनों मिलकर इस त्योहार की पहचान बन गए हैं और एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री को चलाते हैं। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। 21वीं सदी में वैलेंटाइंस डे एक बार फिर बदल रहा है। अब प्यार और जश्न की परिभाषा पहले से कई ज्यादा बड़ी और इंक्लूसिव हो गई है। अब ये दिन सिर्फ रोमांटिक कपल्स के लिए नहीं रहा। लोग इसे दोस्तों के साथ मना रहे हैं, खुद को प्यार जता रहे हैं जिसे सेल्फ लव कहते हैं, और यहां तक कि अपने पालतू जानवरों पर भी प्यार लुटा रहे हैं। प्यार का दायरा अब सच में बहुत बड़ा हो गया है। अब वैलेंटाइंस डे जैसी नई परंपराएं शुरू हो गई हैं, जहां दोस्त एक दूसरे के साथ सेलिब्रेट करते हैं। सेल्फ लव का कॉन्सेप्ट भी काफी पॉपुलर हो गया है और लोग अपने पेट्स को भी स्पेशल फील करा रहे हैं। ये सब दिखाता है कि ये त्योहार वक्त के साथ कितना बदल गया है। और ये त्योहार सिर्फ पश्चिमी देशों तक ही सीमित नहीं है। जापान में औरतें पुरुषों को चॉकलेट देती हैं, जबकि दक्षिण कोरिया में तो हर महीने की 14 तारीख को प्यार से जुड़ा कोई ना कोई त्योहार मनाया जाता है। तो
एक अजीब रोमन रिवाज से लेकर आज कैंडी और कार्ड्स के ग्लोबल सेलिब्रेशन तक वैलेंटाइंस डे की कहानी ने हमेशा ये दिखाया है कि समय के साथ प्यार को लेकर हमारी सोच कैसे बदली है और बदलती रहती है। ये हमें एक आखिरी सवाल पर लाके खड़ा करता है। वैलेंटाइंस डे का मतलब कभी भी एक जैसा नहीं रहा, ये हमेशा बदलता रहा है। तो सोचने वाली बात है, आज से 100 साल बाद हम इस दिन को किस रूप में मना रहे होंगे।